बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड सीखो एआई सीखो सीज़न 6 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे जिसका नाम होस्टिंग अ वेब ऐप ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग कंप्यूट इंजन है। ये द बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट स्किल बैच का एक पार्ट है, एक लैब है। और पिछली वीडियो में हमने क्रिएटिंग अ परसिस्टेंट डिस्क वाली लैब की थी। इस वीडियो में हम ये करेंगे और उसके बाद फाइनल इस कोर्स की इस बैच की फाइनल लैब होगी चैलेंज लैब। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसमें हम चैलेंज लैब करेंगे। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपर फैज़म शाह के यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में आकर ये लर्न गूगल एआई सीखो सीज़न 6 के नाम से प्लेलिस्ट है। इसको आप क्लिक करके प्लेलिस्ट को भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर आप इसको सेव कर दो तो आपके पास ये सेव हो जाएगी, आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लैब को आपने क्लिक कर लेना है। मैंने स्टार्ट लैब यहाँ कर ली और उसके बाद लॉन्च विथ 1 क्रेडिट। ओके, उसके बाद आपने ओपन गूगल क्लाउड कंसोल कर लेना है और उसके बाद यहाँ से यूज़र नेम आपको दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, यूज़र नेम कॉपी करके यहाँ पर लगा दें और नेक्स्ट कर दें। फिर पासवर्ड कॉपी करके पासवर्ड यहाँ पर लगा दें और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपने इसको आई अंडरस्टैंड को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं स्टे हेयर कर लेता हूँ, नया इसको बोलता हूँ कि नहीं बनाओ अकाउंट। आफ्टर दैट आपने जो है गूगल क्लाउड कंसोल को एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर चेक एंड एग्री कर लेना है और उसके बाद एक्टिवेट क्लाउड शेल। ठीक है, क्लाउड शेल को आपने यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू को क्लिक कर लें। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स में हम आ जाते हैं और हमने कहाँ तक काम किया है? ओके, ये है हमारा, ठीक है? इसको कॉपी कर लेना है आपने ताकि हमारी रीजन और ज़ोन सेट हो जाए, ठीक है? एंटर। और उसके बाद आप इसको ऑथराइज़ कर दो, ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारी हो गई, एक्टिवेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है 2 चीज़ें करनी हैं, हमने अपनी ज़ोन और जो रीजन है उसको सेट करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर मुझे इसने 2 वार्निंग दी हैं, ठीक है? यहाँ पर आप एक कमांड लाइन लगाओ, इको और डॉलर स्पेस डॉलर का साइन है और ज़ोन है, ठीक है? ज़ोन की सारी जो है वो अपर केस में है स्पेलिंग। साइज़ इसकी थोड़ी-सी बड़ी कर लेता हूँ, लार्ज कर लेता हूँ। ये कमांड लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है और उसके बाद आप इसको जो है एंटर मार दो। ठीक है, मेरी ये ज़ोन सही है, लगी हुई है और यहाँ पर मैं इसी तरह इको और डॉलर साइन रीजन भी करूँगा चेक करने के लिए। ठीक है, वो भी मेरी यहाँ पर आई हुई है। तो ये मेरी जो है चीज़ हो गई है, अपडेट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद नीचे टास्क 1 है इनेबल कंप्यूट इंजन एपीआई। तो इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आपने आकर पेस्ट कर देना है, एंटर मार देना है। ठीक हो गया? टास्क 2 है आपका क्रिएट क्लाउड स्टोरेज बकेट। आपने एक बकेट बनाना है, उसके लिए आप ये कमांड कॉपी करोगे, इस कमांड के साथ आपका बकेट बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद यूज़ ऑफ द अ, ये जो है dev shell project id environment variable within cloud shell is to help ensure the names of objects are unique, ठीक है?
तो ये इसलिए इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर जस्ट चेक माय प्रोग्रेस को क्लिक कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है? उसकी 10 मार्क्स हमें जो है मिल गई। उसके बाद टास्क 3 है क्लोन सोर्स रिपॉजिटरी। सोर्स रिपॉजिटरी हमारे पास ये है और उसको हमने क्लोन करना है तो उसके लिए गिट का हम यूज़ करते हैं, गिट क्लोन। और फिर जो रिपॉजिटरी का नाम है और उसके बाद हम जो है लिंक देकर उसके बाद लास्ट में हमारे पास डार्ट गिट होता है। तो गिटअप आपको आता होगा तो आपको इस चीज़ का पता होगा। अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं, जस्ट इस कमांड लाइन को आप कॉपी करो और एंटर मार दो पेस्ट करके। ठीक हो गया? ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आपने सीडी करके इस डायरेक्टरी में आ जाना है जो हमने अभी क्लोन की है, ठीक है? डायरेक्टरी आप उसको फ़ोल्डर बोल सकते हो। इस फ़ोल्डर में हमने आ जाना है, ठीक हो गया? और मैंने इसको एंटर मार के यहाँ पर रन कर देना है। ठीक हो गया? इसकी थोड़ी-सी मैं फ़ॉन्ट साइज़ को मीडियम कर लूँ। ओके, ठीक हो गया। देख लूँ। हाँ, सही है। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है और इसमें जो है ना इसके लिए ये आपने करना है और हम ये करते हैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार देना है। ये आपकी जो है इनिशियलाइज हो जाएगी और ये आपको बता रहा है कि इतने जो है पैकेजेस हमने ऐड किए हैं और जो भी चीज़ें हैं डिपेंडेंसीज आपकी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर दिस स्क्रिप्ट टू फिनिश। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हमने जो है जैसे ही ये रन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे और वंस कंप्लीटेड इंश्योर क्लाउड शेल इज रनिंग compatible node.js वर्जन विद द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, इस कमांड से हमने चेक करना है। तो यहाँ पर अभी क्रिएट हो रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, वेट करते हैं। ये जैसे ही हो जाए तो हम जो है फिर आगे इसको करते हैं। अच्छा, ये जो ये वाली लैब है ये 1.5 घंटे की है तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारी रन हो गई है। अब मैंने इसको जो कॉपी की थी उसके बाद वाली कमांड उसको पेस्ट करके रन कर दिया, ठीक हो गया? उसके बाद आपने इसको सिंपली रन करना है। नेक्स्ट रन द फॉलोइंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन, स्विच टू माइक्रो सर्विस डायरेक्टली एंड स्टार्ट द वेब सर्वर। ठीक हो गया, हम इसको करते हैं रन। माइक्रो सर्विसेज में हम चले गए सीडी करके, मतलब उस फ़ोल्डर में चले जाओ और उसके बाद हमने npm स्टार्ट कर दिया ताकि हमारी जो वेबसाइट है या वेब सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। नोड पैकेज मॉड्यूल npm, ठीक है? तो यहाँ पर यू शुड सी द फॉलोइंग आउटपुट, इस तरह का आउटपुट हमारे पास आएगा। बिल्कुल आ चुका है। फ्रंट एंड माइक्रो सर्विस लिस्टिंग ऑन पोर्ट 808, ऑर्डर्स आपके 8081 पर हैं और प्रोडक्ट्स जो है आपके 8082 पर हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं। ये बता रहा है कि आप इसमें व्यू प्रीव्यू आइकन को क्लिक करें और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 808। ये हमारा वेब प्रीव्यू है। वेब प्रीव्यू और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 808 हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारी जो है एक न्यू वेबसाइट ओपन हो गई। वेलकम टू द फैंसी स्टोर, टेक अ लुक एट आवर वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं। एन एरर हैज अकर्ड, प्लीज ट्राई रीलोडिंग द पेज। ऑर्डर्स में जाते हैं तो ऑर्डर्स में भी एरर दे रहा है, दोनों चीज़ों में एरर दे रहा है, ठीक है? ये हमारा है। ओके, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। Note: within the preview option, you should be able to see the front end. However, the products and others functions will not work. ठीक है, as those services are not yet exposed. ठीक हो गया। Close this window after viewing and चलो हम इसको close कर लेते हैं and then press Ctrl plus C in the terminal window to stop the web server process. Ctrl C हम कर लेते हैं यहाँ पर, Ctrl और C। ठीक हो गया, ये हमारा स्टॉप हो गया। टास्क 4 क्या है? क्रिएट कंप्यूट इंजन इंस्टेंसेस। ठीक है,
इसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे, आप चेक कर लो। और क्रिएट द स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या है यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो और इंटर मार दो सिंपली। उसके बाद क्लिक ओपन एडिटर इन द क्लाउड शेल रिबन टू ओपन द क्लाउड एडिटर, ठीक है। यहाँ पर ओपन एडिटर, तो हमने इसको ओपन किया और ये हमारी जो है क्लाउड शेल एडिटर ओपन हो गया है। कोड एडिटर हमने ओपन किया। उसके बाद बोल रहे हैं नेविगेट टू मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज फोल्डर, इस फोल्डर में चले जाओ, ठीक है। और ये फॉलोइंग जो ये कोड है ये इस फाइल में पुट कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा है फोल्डर मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज। और उसके बाद यहाँ पर हमें कौन सा स्टार्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ये रहा सेकंड लास्ट। यहाँ पर आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। सही हो गया, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। वो मसला क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ इस कोड में एडिटिंग करनी होगी। वो क्या कि इसकी जगह पर आप अपनी प्रोजेक्ट की आईडी दे दोगे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आईडी। तो ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है यहाँ पर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया। मैंने अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर आकर इसकी जगह पर ये 20th लाइन पर है आपकी, ठीक है। आपने इसको पेस्ट कर देना है सिंपली, ये पेस्ट कर देंगे आप। पेस्ट करने के बाद आप इसको द लाइन ऑफ कोड विद इन स्टार शुड नाउ रिजेंबल, इस तरह से आपको दिखेगी। और उसके बाद सेव द स्टार्टअप स्क्रिप्ट फाइल बट डू नॉट क्लोज इट येट, आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस से ये सेव हो जाती है, लेकिन इसको क्लोज नहीं करना। ओके, उसके बाद बोल रहा है लुक एट द बॉटम राइट ऑफ क्लाउड शेल कोड एडिटर एंड इंश्योर एंड ऑफ लाइन सीक्वेंस इज सेट टू एलएफ एंड नॉट CRLF। ये जो है यहाँ पर है हमारी LF सिलेक्ट एंड ऑफ, ठीक है, सिलेक्ट एंड ऑफ लाइन सीक्वेंस, ये आपकी LF पर जो है हो, CRLF पे सेट ना हो। तो LF पे यहाँ से अगर आपकी CRLF है तो आप LF सेलेक्ट कर दो। मेरी LF है तो मैं दोबारा भी यहाँ पर LF ही सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी जो है हो गई। उसके बाद ये है यहाँ पर बोल रहा है क्लोज द स्टार्टअप स्क्रिप्ट फाइल, रिटर्न टू क्लाउड शेल टर्मिनल एंड रन द फॉलोइंग कॉपी स्टार्टअप शेल फाइल इनटू योर बकेट, ठीक है। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं और अपने जो है चलते हैं टर्मिनल पे, और अपने टर्मिनल पे यहीं पर हम अलो कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, ठीक हो गया। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर करो या इसको नीचे करके आप टर्मिनल टर्मिनल में ही कर लेते हैं, जैसे मैंने टर्मिनल पे कर रहा हूँ, ठीक है। या ऐसे आप ओपन टर्मिनल कर सकते हो जैसे पहले हमारा था। इसकी मैक्सिमाइज में कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज हो गया है। और इसकी साइज थोड़ी ना मैं छोटी कर देता हूँ ताकि यहाँ पर शो हो, मुझे तो शो हो। और ये मैंने दोबारा यहाँ पर कर लेता हूँ, पहले मैंने वहाँ पर कर चुका हूँ ये चीज़, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। बोला इट विल बी नाउ एक्सेसिबल एट स्टार्टअप। और ये जो है बकेट नेम हमारा क्या है, हम बकेट नेम भी देखते हैं। इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और बकेट नेम यहाँ पर आपको बताएगा कि बकेट नेम आपका क्या है। तो हम आते हैं, हमने जब बकेट क्रिएट किया था, ठीक है,
ये हमारा बकेट नेम था, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, चेक करते हैं हम। नहीं, कहीं पर मैंने गलती कर ली है। खैर है, इसको छोड़ देते हैं, हमारे काम की चीज़ है नहीं। टास्क 4 हम कर रहे थे और यहाँ तक हम कहाँ तक आए थे? यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो, बकेट नेम क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और क्या है ये चीज़। उसके बाद आप कॉपी कोड इनटू क्लाउड स्टोरेज बकेट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करो और कॉपी द क्लोन कोड इनटू योर बकेट। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद इंटर मार दें आप। The node module's dependencies directories are deleted to ensure the copy is as fast as and efficient as possible. These are recreated on the instances when they startup। ठीक है, तो हम इसको चेक माई प्रोग्रेस करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिप्लॉय द बैकएंड इंस्टेंस। The first instance to be deployed will be the backend instance which will house the order and product microservices। ठीक है, हम एक बैकएंड का इंस्टेंस बना रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो ये बता रहा है। उसके लिए यहाँ पर हमने इसको कोड को कॉपी किया, कोड को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट करके इंटर मार दें, ठीक है। ओके, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद कन्फिगर अ कनेक्शन टू द बैकएंड, सही है, इसको कॉपी करो। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, कुछ मिनट, 1-2 मिनट, ठीक है, हमारी ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट, इंस्टेंसेस की लिस्ट आप यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम इसको एंटर मारते हैं, इसमें यही होगा कि हमें जो है ये इसकी चीज़ें बताएगा, एक्सटर्नल आईपी, इंटरनल आईपी, नाम क्या है, ज़ोन क्या है, ठीक है? तो हमने जो है ना इसकी बैकएंड की एक्सटर्नल आईपी को कॉपी करना है, सही है? एक्सटर्नल आईपी इसकी यहाँ पर है, आप अपनी-अपनी कॉपी करोगे और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी एक्सटर्नल आईपी, एक्सटर्नल आईपी किस चीज़ की है ये? बैकएंड बकेट की, सही है? ओके, हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल आईपी को आपने नोट कर लेना है और इन द क्लाउड शेल एक्सप्लोरर नेविगेट मोनोलिथ रिएक्ट ऐप पर, ठीक है, हम चलते हैं ओपन एडिटर। ओके, ओपन एडिटर आपने कर लेना है और यहाँ पर आपने आना है रिएक्ट ऐप वाले फ़ोल्डर में। रिएक्ट ऐप वाले फ़ोल्डर में आप आना है, उसके बाद इन द कोड एडिटर सिलेक्ट व्यू टॉगल हिडन फाइल्स, ठीक है? तो यहाँ पर आप आ जाओ, इसको क्लिक करके व्यू, और उसके बाद है यहाँ पर आपके पास टॉगल हिडन फाइल्स, ठीक है? आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक जैसे ही आप करोगे तो आपके पास इस रिएक्ट ऐप के अंडर एक इन डॉट env इन्वायरमेंट का फाइल जो है ना आपको मिलेगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि ये जो लोकल होस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी जगह पर जो आपने आईपी एड्रेस, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस कॉपी की थी, वो यहाँ पर आपने लगा देनी है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, बैकएंड एड्रेस जो हमने कॉपी की थी वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर देनी है। तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये थी मेरी एक्सटर्नल आईपी बैकएंड की, और लोकल होस्ट की जगह पर जस्ट मैंने इसको पेस्ट करना है। ओके, लोकल होस्ट पेस्ट कर दी। यहाँ पर भी आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आपकी बैकएंड, इसकी जगह पर आपने जो है उसको बैकएंड एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करिए। उसके बाद वो हो गए, और उसके बाद आपकी जो है सर्वर का जो नेम था वो आ गया, और एपीआई ऑर्डर्स और एपीआई प्रोडक्ट्स सही हो गया।
एक ऑर्डर्स की हो गई, 8081 पर, 8082 पर प्रोडक्ट्स की आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको कंट्रोल सेव कर दो, सेव हो जाएगी। उसके बाद आप अपने क्लाउड शेल में आ जाओ और इसको आप रन करो। तो टर्मिनल में मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल यहाँ पर भी तो है ना, ठीक है। इसको पेस्ट किया, एंटर मार दो। ठीक है, रिएक्ट ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने यही किया है कि भाई रिएक्ट ऐप में जो है हमें npm इंस्टॉल एंड npm रन स्क्रिप्ट बिल्ड। देन copy the application code into द क्लाउड स्टोरेज बकेट। इसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हमने यहीं पर इसको जैसे ही ये रन हो जाएगी तो हमने पेस्ट कर देना है जो हमने कोड कॉपी किया है अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। ओके, तो ये हमारी जो है रन हो गई है। उसके बाद हमने जो कॉपी की थी कमांड, ठीक है, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार देनी है। ठीक है, ये वाली हमने की थी। और यहाँ पर ये आपकी चीज़ें जो है कॉपी कर रहा है। उसके बाद डिप्लॉय द फ्रंट एंड इंस्टेंस। हमने पहले बैक एंड इंस्टेंस डिप्लॉय किया, अब हम फ्रंट एंड करेंगे। तो ये हमारा रन हो चुका है, तो यहाँ पर हम जो है इसकी पेस्ट कर दी मैंने और एंटर मार दिया। ओके हो गया। उसके बाद उसका नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे, पहले ये रन करेंगे और उसके बाद सेकंड वाली कमांड लाइन यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पेस्ट करके एंटर मार देना है हमने। एक फ्रंट एंड के लिए है, एक बैक एंड के लिए है। फ्रंट एंड का जो है ये टीसीपी, ये है। बैक एंड पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो है ना इसकी आईपी आपने कॉपी करनी है। कॉपी करके और आप यहाँ पर पेस्ट करके इसकी एक्सटर्नल आईपी आप इसकी नोट कर लो। ठीक है, ये एक्सटर्नल आईपी है इसकी। और अगेन यहाँ पर हम आ जाएंगे और एक्सटर्नल आईपी फ्रंट एंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पहले बैक एंड की आईडी मैंने की और उसके बाद मैंने फ्रंट एंड की कर ली यहाँ पर नोट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि
ओके, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। सही है, इट may take a couple of minutes for the instance to start and be configured. Wait 3 minutes and then open a new browser tab the and browser to access the website. ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और हम न्यू ब्राउज़र में इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं फ्रंट एंड एड्रेस। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो फ्रंट एंड एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने जो अभी फ्रंट एंड की जो आईपी एड्रेस है, जो कॉपी की है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने ये लगा दी है और जैसे ही आप इसको कर दोगे तो आपके पास इस तरह की बोल रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हम चेक करते हैं, ये लोड हो रहा है, या बल्कि हम एक और काम करते हैं कि एक न्यू टैब ओपन कर ली मैंने। अच्छा, ये हो गई, लेकिन नहीं हुई। इसको मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये न्यू टैब मैंने ओपन की। यहाँ पर हमने जो है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस जो हमने फ्रंट एंड की कॉपी की है, उसको इस जगह पर हमने पेस्ट करना है और एंटर। अच्छा, ये बोल रहा है कि 3 मिनट आप वेट करो पहले ना, ताकि ये ओपन हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आ जाएगी कुछ देर में। उसके बाद आप यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस करते हैं, हम देखते हैं, यहाँ से भी पता चल जाएगा नहीं हुई, फ्रंट एंड इंस्टेंस नॉट फाउंड। ओके, बैकएंड का यहाँ पर था और उसके बाद हम डिप्लॉय द फ्रंट एंड इंटरफेस है, और ये हमने कॉपी की थी और हम दोबारा इसको थोड़ा सा पेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर थे हम, दोबारा से थोड़ा करके देखते हैं। बैकएंड उसने बताया। अच्छा, यहाँ पर एक एरर मिल रही है मुझे, आ, वो ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम इको का यूज़ करके और डॉलर का साइन था, सॉरी, हाँ, इको का यूज़ करके, इको इज इक्वल्स टू डॉलर और जोन है हमारा, उसको हम चेक करेंगे कि इसमें है या नहीं है। अच्छा, इसमें इको के बाद जो है ना, बस इको लिखकर उसके बाद डॉलर का साइन और जोन आप लिख दो, एंटर मार दो। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, मैं आपको थोड़ा इसकी सेटिंग कहाँ है। अच्छा, इसकी सेटिंग ये मैं चेक कर लूँ। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये ना वो हो जाए, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाए। अच्छा, यहाँ से हो गई थोड़ी बड़ी। मैं ऐसे ऐसे नहीं चाह रहा। चले, मैं ओपन टर्मिनल कर लेता हूँ यहाँ पर, और ओपन टर्मिनल के बाद यहाँ से मैं इसकी जो सेटिंग्स हैं उसमें फ़ॉन्ट साइज़ को लार्ज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। इको, ठीक है, और उसके बाद डॉलर का साइन मैंने दिया और मैंने जोन लिखा, एंटर मार दिया। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ये तो आ रहा है। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ
एंटर मार दिया मैंने, देखते हैं कि क्या बोलता है ये। और मैं भी ये अब यहाँ पर हो चुकी हूँ, देखते हैं। हाँ, ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमने जो है ना, जो साइट हमने ओपन कर रहे थे, उसको भी हम ओपन करके देखते हैं दोबारा से। इसकी मार्क्स हमें मिल चुकी हैं और इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ ज़रा। फ्रंट एंड एड्रेस की जगह पर आप फ्रंट एंड की जो आईपी थी वो लगा दें, तो आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये कॉपी करो और यहाँ पर आप लगा दो, पेस्ट कर दो, आपके पास आ जाएगी आपकी एक्सटर्नल आईपी फॉर फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड और ये रही आपकी एक्सटर्नल आईपी। ओके। और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक्सटर्नल आईपी बैकएंड की ऊपर, जो है बैकएंड वाली एक्सटर्नल आईपी लगा रहा हूँ। हालांकि मुझे फ्रंट एंड वाली लगानी है जो कि नीचे है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस जगह पर और एंटर। ओके। तो हमारे पास ये ओपन हो गई और प्रोडक्ट्स में हम आप आते हैं और प्रोडक्ट्स में पहले हमें एरर आ रही थी और अब आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, मैं आईपी यहाँ पर गलत वाली डाल रहा था, क्योंकि जब मैंने जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट ये लगाई तो इसने मुझे बैकएंड वाला इंस्टेंस भी दे दिया और फ्रंट एंड वाला भी दे दिया। ठीक है, फ्रंट एंड वाला बाद में है और मैं ऊपर वाली आईपी लगा रहा था उस पर। ठीक हो गया। लेकिन अब जब मैंने दोबारा से इसको रन किया तो मैंने नीचे वाली जो है इसको देखी और मैंने यहाँ पर लगा दी और ये मेरा जो है हो गया। उसके बाद आप अपना जो है टास्क नंबर 5 करोगे। तो क्रिएट मैनेज्ड इंस्टेंसेस ग्रुप, क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट फ्रॉम सोर्स इंस्टेंस। ये आप पढ़ सकते हो इसको, क्या है मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप MIG और उसका क्या फ़ायदा है। हम यहाँ पर सिंपली करते हैं कि फर्स्ट स्टॉप बोथ इंस्टेंसेस। जो हमारे दो इंस्टेंसेस चल रहे हैं, एक फ्रंट एंड का हमने बनाया था, एक बैक एंड का बनाया था, उनको स्टॉप करना है। स्टॉप करने की जो है ये कमांड है जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस स्टॉप फ्रंट एंड जोन हमने दे दी और उसकी जोन हमने जहाँ पर की हुई थी अ, एक वेरिएबल में जोन के नाम से, उसकी हमने बोला कि भाई यहाँ से उसकी वो उठा लो और फिर हम बैकएंड के लिए स्टॉप करेंगे उसकी। ये फ्रंट एंड वाली हो रही है, अभी वर्किंग है। और यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक हो गया, मैक्सिमाइज हो गई। ओके, ये डन हो गई। अब मैं सेकंड कमांड करूँगा और उसको मैंने रन कर देना है, बैकएंड वाली जो हमारी इंस्टेंस थी। इसको हम क्लोज कर लेते हैं इस टैब को। उसके बाद हमने ये जैसे ही रन हो जाएगी, वर्किंग हो रही है, उसके बाद क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्स इंस्टेंसेस। ठीक है, एक ये कॉपी करना है पहले आपने, फ्रंट एंड वाला है, और उसके बाद आपने बैक एंड वाला कॉपी करके रन करना है। तो मैंने पहले वाला कर लिया, फ्रंट एंड वाला, और उसके बाद यहाँ पर बैक एंड वाला है तो उसको मैंने कॉपी कर लिया है। जैसे ही ये हो जाएगा तो मैं उसको पेस्ट करके इंटर मैंने कर देना है। ठीक हो गया, ये भी हो जाएगी रन। उसके बाद कन्फर्म द इंस्टेंस टेम्पलेट्स वर क्रिएटेड। तो हम इसको कन्फर्म करने के लिए हमने इसको कॉपी करना है और
ताकि हमें पता चले कि क्रिएट हो गए हैं या नहीं हुए। ये लिस्ट दे देगा इंस्टेंस टेम्पलेट्स की जो हमने बनाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इंस्टेंस है फैंसी बी के नाम से, दूसरा इंस्टेंस भी है फैंसी बी के नाम से। दोनों की मशीन टाइप E2 स्टैंडर्ड 2 है, लेकिन क्रिएशन टाइम्स टाइम जो है दोनों का थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनका टाइम देख सकते हो ना, यहाँ पर टाइम भी आ रहा है। तो दो हमने इंस्टेंसेस बना दिए हैं। उसके बाद विद द इंस्टेंस टेम्पलेट्स क्रिएटेड डिलीट द बैकएंड वीएम टू सेव रिसोर्स स्पेस। ठीक है, हम बैकएंड वर्चुअल मशीन को यहाँ पर डिलीट करते हैं। उसके लिए कमांड क्या है, कंप्यूट इंस्टेंसेस डिलीट बैकएंड जोन। ठीक है, ये कमांड है डिलीट करने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि आपसे एक पूछेगा यस और नो, तो हम बोलते हैं कि यस कंटिन्यू करो, इसको डिलीट करो, हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद क्रिएट मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप है। मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप के लिए आप इसको कॉपी करो। दो हमने बनाने हैं मैनेज्ड ग्रुप इंस्टेंसेस, एक फ्रंट एंड के लिए और एक बैक एंड के लिए। पहले एक कमांड थी हमने जो उसको कॉपी किया, और इनमें तकरीबन तकरीबन कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है इन कमांड्स में। और एक हमने बना दी फ्रंट एंड के लिए, अब एक दूसरी हम बना रहे हैं जो कि बैक एंड के लिए होगी। उसके बाद for your application the front end microservice run on port 8080 and the backend services runs on port 8081 for orders and port 8082 for products। ठीक है, तो हम तीन जो है इंस्टेंस के जो पोर्ट्स है वो बनाएंगे। सही है, एक फ्रंट एंड के लिए जो कि 8080 पे है, और एक बैक एंड जो कि हमारा ऑर्डर्स हैं। ठीक है, 8081 पर, और प्रोडक्ट्स है 8082 पर। तो ये आपने यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार देना है। उसके बाद आपने कन्फिगर ऑटो हीलिंग है। ठीक है, ऑटो हीलिंग, तो उसमें आपने अगेन चेक का हेल्थ चेक दैट रिपेयर्स द इंस्टेंस इफ इट रिटर्न्स अनहेल्दी 3 consecutive times for the front end and back end। तो हम चेक करते हैं इसको पहले एक, अब दूसरा 808 पोर्ट के लिए, पहले 8080 पोर्ट के लिए, फिर 8081 पोर्ट के लिए। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, पेस्ट करके एंटर मार दें। फिर ये अप्लाई हेल्थ चेक टू देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। इन कमांड लाइंस को आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो हमने इसको भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हो गया हमारा काम। इट कैन टेक 15 minutes बिफोर ऑटो हीलिंग बिगिंस मॉनिटरिंग इंस्टेंसेस इन द ग्रुप। ठीक है, 15 मिनट लग सकते हैं, यहाँ पर काम हो रहा है, ये चेक नहीं होगी, 15 मिनट लगेंगे पूरे। 45 यहाँ पर मुझे मार्क्स मिली हुई हैं, देखते हैं कि किस चीज़ की हैं। इसमें से हमें 5 मार्क्स मिली हैं सिर्फ।
ओके, तो ये रन हो गई है मेरी कमांड। अब इसको मैं चेक करता हूँ, ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ से हो गई। 60 मार्क्स मुझे मिल चुकी हैं, बाकी 40 मार्क्स हैं। टास्क 6 है क्रिएट लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं और किस तरह क्रिएट होते हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हमने जस्ट यहाँ पर ये कमांड मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है और एंटर मारना है। इसी तरह यहाँ से भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करके एंटर मार दूंगा। फिर ये है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार दूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इस लैब को बेसिकली पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ तो तब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो चीज़ आ रही हो, तो मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मुझे मसला ना हो। सॉल्व करने में पहले की हुई होगी तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको इतना ज़्यादा समझता नहीं हूँ, पहले मैं समझ चुका हुआ हूँ इसको अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन आप अगर ऐसा करोगे तो आपके जो आपको क्रेडिट्स मिले हुए हैं वो आपके वेस्ट होंगे, ठीक है। आप ट्राई तो कर सकते हो, आपके क्रेडिट्स वेस्ट होंगे। एक मरतबा लेट सपोज आपने वो किया और फुली 100% आपको स्कोर नहीं मिलता, तो वो आपकी लैब कंप्लीट नहीं होगी। आई थिंक मैं ये कर रहा था यहाँ, देख लेते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। हाँ, ऑर्डर्स वाली हमने की है, तो अब हम प्रोडक्ट्स वाली करेंगे। एंटर मार दी मैंने, यहाँ प्रोडक्ट्स वाली भी हो गई। मतलब तीनों कमांड्स को आपने रन किया और उसके बाद आप यहाँ पर लोड बैलेंसर्स को ऐड करना है आपने। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये कमांड आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है और फिर उसके बाद ये कमांड पेस्ट करनी है। जैसे ये रन हो जाए तो इसकी मैं थोड़ी सी साइज़ का वो कर लेता हूँ, मीडियम। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाली को कॉपी करके एंटर मार देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद हम 4 करेंगे, इसका जो है क्रिएट है यूआरएल मैप। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हो गई अपडेट, ठीक है। अब मैंने उसकी जो नेक्स्ट वाली वो थी प्रोडक्ट्स के लिए, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पहले फ्रंट एंड के लिए किया, फिर ऑर्डर्स के लिए किया, फिर प्रोडक्ट्स के लिए किया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद हमने क्रिएट यूआरएल मैप। द यूआरएल मैप डिफाइंस व्हिच यूआरएल्स आर डायरेक्टेड टू व्हिच बैकएंड सर्विसेज, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, create a path matcher to allow API orders and API products path to route to their respective services, ठीक है। आप रीड कर सकते हो इन चीज़ों को, ये क्या चीज़ है। जैसे ये मैंने रीड करके बताया, उसके बाद ये है, उसके बाद create a proxy which ties to the URL map, ये कमांड लाइन है उसकी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो आईपी है उसको ग्लोबल करते हैं,
ताकि आपकी जो है आईपी एड्रेस पब्लिक हो जाए और लाइक पब्लिकली वो एक्सेसिबल हो। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स तक आ गए। उसके बाद यहाँ पर हमारी ये थी और इसको पेस्ट किया, इंटर मारा मैप करने के लिए। और उसके बाद आप इन दोनों को कॉपी कर लोगे, पाथ मैचर पेस्ट किया और उसके बाद आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, इंटर मारो। उसके बाद इसको कॉपी करो, 6 को 7 को पेस्ट करो, इंटर मारो। यहाँ पर आप इसको चेक माई प्रोग्रेस कर सकते हो। ये हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब इसकी भी हमें कुछ मार्क्स मिल चुकी हैं, 10 मार्क्स। उसके बाद हमने जो है इंटरफेसेस जो है ना, इंस्टेंसेस जो है फ्रंट एंड के अपडेट करने हैं, और ये है बाकी 3 हमारे रहते हैं। तो सिंपली ये रन हमने करनी है, इंटर मारना है। उसके बाद इसको रन करना है, इंटर मारना है। आपके पास इस तरह का आउटपुट आएगा, रिटर्न टू क्लाउड शेल एडिटर एंड एडिट env फाइल अगेन टू पॉइंट टू पब्लिक आईपी ऑफ लोड बैलेंसर। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये हमारी जो है यहाँ पर आईपी टीसीपी ये आईपी प्रोटोकॉल जो है टीसीपी, ये हमारी जो है ना यहाँ पर बता रहा है कि एक्सटर्नल आईपी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास इसकी आईपी है, आईपी एड्रेस। ठीक है, यही दी हुई है। दूसरा तो आईपी प्रोटोकॉल है। तो आपने इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेना है और उसके बाद आप ओपन एडिटर को क्लिक करोगे और env फाइल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्या बता रहा है, एडिट env फाइल अगेन टू पॉइंट टू पब्लिक आईपी ऑफ लोड बैलेंसर। ठीक है, ये हमारी जो है इसको चेंज करना है। ठीक है, env फाइल में हम आ गए। ओके, इस जगह पर आपने अपनी जो आईपी है वो दे देनी है, जो हमने अभी कॉपी की है। ठीक हो गया, और उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे। ओके, सेव कर दी। The ports are removed in the new address because the load balancer is configured to handle this forwarding। उसके बाद आप रीबिल्ड करेंगे रिएक्ट ऐप को। मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको और एंटर मार देता हूँ। और उसके बाद आप जो है अपने बकेट की जो एप्लीकेशन है उसको कॉपी कर लेंगे अपने बकेट में। इसके साथ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इसको।
ठीक हो गया, हमारी हो गई। हमने नेक्स्ट कमांड को कॉपी कर लिया था और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है सिंपली। ठीक हो गया। फाइंड ओके। उसके बाद आप अपने जो है फ्रंट एंड इंस्टेंसेस को अपडेट करना है। उसके लिए आप इस कमांड लाइन को कॉपी करोगे और यहाँ पर आकर ये जैसे ही रन हो जाएगी तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे और एंटर मार दोगे। ये आपकी जो है कुछ टाइम में ये भी हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है। लेकिन अभी तो नहीं होगी क्योंकि ये रन हो गई। अब आप इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लें तो आपकी ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करो। आप यहाँ पर इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमें जो है हेल्थ स्टेटस अनहेल्थी दे रहा है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि आप इसका वेट करो। ओके, अभी आपको हेल्दी दे रहा है। ठीक है, और आप कंट्रोल सी करके इसको कैंसिल कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। टास्क 7 है स्केलिंग कंप्यूट इंजन। ठीक है, उसके लिए आप इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, इंटर मार दो। सेकंड को कॉपी करो और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो पेस्ट करके इंटर मार दो। इनेबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो इस कमांड को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, इंटर मार दो और आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें जो है 90 मार्क्स मिल चुकी हैं। ठीक है, अपडेट द वेबसाइट। वेबसाइट को अपडेट करने के लिए 10 पॉइंट्स हैं। ये लास्ट हमारा टास्क है, टास्क 8, अपडेट द वेबसाइट। अपडेटिंग इंस्टेंस टेम्पलेट, और ये आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ से आकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट द न्यू इंस्टेंस, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इंटर मार दिया। उसके बाद इसको कॉपी किया ताकि यहाँ पर पेस्ट किया, इंटर मार दिया। उसके बाद वेट 3 minutes एंड देन रन द फॉलोइंग टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द वेब, स्टेटस ऑफ द अपडेट। ठीक है, this will take a few moments. Once you have at least one instance in the following condition: status running, action set to none, instance template, the new template name fancy fe new। ठीक है, copy the name of one of the machines listed for use in the next command। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेटस आपका रनिंग हो, एक्शन सेट टू नन हो, और यहाँ पर हमारा स्टेटस क्या है, स्टेटस हमारा रनिंग हो गया है।
ओके, तो यहाँ पर अब आप देखो तो इसकी हेल्थ हेल्थी है, रनिंग है, ठीक है। मैं इसको एक मर्तबा कंट्रोल सी करता हूँ और दोबारा से मैं अपनी कमांड को रन करता हूँ, ठीक हो गया। कॉपी द नेम ऑफ वन ऑफ द मशीन्स लिस्टेड फॉर यूज इन द नेक्स्ट कमांड। मशीन्स कहाँ पर है? ओके, इसको आप कॉपी करो। यहाँ पर कंट्रोल सी करके इसको कैंसिल करो और फिर जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करो यहाँ पर। इस तरह का आउटपुट आपके पास आएगा। मैक चेंजेस टू द वेबसाइट। इसको आप कॉपी करो। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने एक दोबारा से ये वॉच वाली जो है कमांड रन की है। ये वाली, ठीक है। दिस विल टेक अ मोमेंट वंस यू हैव एट लीस्ट वन इंस्टेंस इन द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन में कोई एक भी इंस्टेंस हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मशीन लिस्टेड का जो नाम है उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसी भी एक का आप कॉपी कर लो। मैं ऊपर वाली का जो नाम है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं अपने मशीन नेम को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कमांड है इसको कॉपी करना है। इस कमांड को कॉपी करने के बाद आपने इस कमांड को मैं यहाँ पर ही ओपन करता हूँ, ठीक है, नोटपैड में। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और वीएम ये जो ये है ना, यहाँ पर जो आपने ऊपर नेम कॉपी किया था ये वाला, उसको इसकी जगह पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने इस पूरी कमांड को कॉपी करके यहाँ पर रन कर देना है। यहाँ पर जब आप रन कर दोगे तो यहाँ पर हो गया। पहले हमें एरर दी थी इसने, अब ये रन हो गया है, ठीक हो गया। ये रन हो गया। उसके बाद आपने चेंजेस करनी है। चेंजेस करने के लिए इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, इंटर मार दो। प्रिंट द फाइल कंटेंट्स टू वेरीफाई द चेंजेस, इसको कॉपी करो और पेस्ट करके इंटर मार दो, ठीक है। आप यहाँ पर इसकी चेंजेस को देख सकते हो कि क्या है, कहाँ पर हैं, ठीक है। ये आपकी टाइपोग्राफी है।
आपने रिएक्ट कंपोनेंट को अपडेट कर दिया, बट यू नीड टू बिल्ड द रिएक्ट ऐप टू जनरेट द स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, हम बिल्ड करते हैं इसको कॉपी करके, ये कमांड है, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करके एंटर मार दें। देन रीपुश दिस कोड टू द बकेट। बकेट को आप पुश करो वहां पर, मतलब कि अपलोड करो। ये हो रही है, ये काफ़ी लंबी है लैब, 1 घंटे से टाइम हो गया है। ओके, हम ये कर रहे हैं, रिपुश वाला हमने करना है। ये कुछ टाइम लेगा, टाइम जैसे ही लेगा तो हमने इसको कॉपी कर लिया है, उसको रिपुश करना है, और इसके बाद पुश चेंजेस विथ रोलिंग रिप्लेसमेंट्स, नाउ फोर्स ऑल इंस्टेंसेस टू रिप्लेस टू द फुल अपडेट। ठीक है, तो ये बस दो कमांड्स हैं जो हमने रन करनी है, तो ये कर लेते हैं सेकंड लास्ट कमांड, और उसके बाद हम अपनी जो है लास्ट कमांड जो है पुश चेंजेस विथ रोलिंग रिप्लेसमेंट, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से। ये सारी कॉपी हो रही हैं चीज़ें सेकंड लास्ट कमांड की, और ये अब हमने लास्ट कमांड को लगा के अपलोड कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, in this example of a rolling replacement, you specify state that all machines can be replaced immediately through this command parameter, this parameter. Without this parameter, the command would keep an instance alive while replacing others. For testing purpose, you specify to replace all immediately. For speed and production, leaving a buffer would allow the website to continue serving the website while updating. ठीक है, आप इसको चेक माई प्रोग्रेस कर सकते हैं, और ये आपकी हो गई। Wait 3 minutes after issuing the rolling action replace command in order to give the instances time to be processed, and then check the status of the managed instance group. Run the following to confirm the service is listed as healthy. ठीक है, ये 100% मार्क्स हमारी आ गई हैं, और लेकिन क्योंकि लैब रहती है तो हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद वेट अ फ्यू मोमेंट्स फॉर बोथ सर्विस टू अपीयर एंड बिकम हेल्दी। Once atoms appeared in the list with healthy status, access the watch command by pressing Ctrl C. उसके बाद आप ठीक है, इसको आप कंट्रोल सी करके इसको एंड कर सकते हो, और उसके बाद है कि आप इसको कॉपी करो, और हाँ ठीक है, इस कमांड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं, ताकि हमें उसकी जो आईपी है वो पता चले, और ये हमें आईपी इसकी पता चल गई, और ये आईपी हमने कॉपी कर ली। और हम एच टी टी पी एच टी टी पी एस एंटर, दिस कैन
हम इस नेम को कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर नेम। और उसके बाद ये कमांड मैंने कॉपी करनी है और कमांड मैंने कॉपी कर ली। और उसके बाद यहाँ पर मैं कमांड को पेस्ट करता हूँ और ये इंस्टेंस नेम की जगह पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और अब इस पूरी कमांड को मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको पेस्ट करो, एंटर मार दो, ठीक है। और यहाँ पर वांट टू कंटिन्यू, यस यस करके एंटर मार दो। एंड प्रेस एंटर ट्वाइस टू नॉट यूज अ पासवर्ड, ठीक है। हम 2 मरतबा इसमें ये लगा दी इंटर। उसके बाद आप इसको जो है विद इन द इंस्टेंस यूज सुपर टू स्टॉप एप्लीकेशन, इसको आप करके इसको आप एग्जिट कर दो। इसको हो गई मॉनिटर द रिपेयर ऑपरेशंस, और आप इसको यहाँ पर लगा दो। This will take a few minutes to complete. Look for the following example output. The managed instance group recreated the instance to repair it. You can also go to navigation menu, compute engine, VM instances to monitor through the console. ठीक है, तो ये थी कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो है लैब कंप्लीट हो चुकी है। एंड लैब आप कर लो इसको। हमने 100% मार्क्स ले ली हैं और इनको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको वो कर दो। और यहाँ पर हमारी जो है लैब कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लंबी लैब हो चुकी है। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो है हम अपनी चैलेंज लैब करेंगे, ये वाली, ठीक है। इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, कोई भी चीज़ नहीं होंगी। हमें चैलेंज दिया हुआ होगा एक कि ये चीज़ करो, और वो चीज़ हम करेंगे। यहाँ पर देखो टास्क 1 है कि आप ये चीज़ करो, ठीक है। उसके बाद टास्क 2 है, उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, हमने खुद करनी होगी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई होगी। उसके बाद हमने टास्क 3 होगा, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें खुद करनी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।